हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ वो एक हॉरर फिल्म है और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। और इस फिल्म का नाम है द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट और इसके जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है फादर गैब्रियल एमॉर्थ। फादर गैब्रियल ने अपने जीवन में कई सारे आत्माओं से ग्रसित लोगों को भूत मुक्ति दिलवाई है। इनका जन्म 1 मई 1925 को मडोना, इटली में हुआ। मैंने मूवी के कुछ खास सीन लेके आप लोगों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, फादर गैब्रियल के ऊपर आधारित ये फिल्म देखते हैं। ये कहानी है 4 जून 1987 ट्रोपेया, इटली की। हम देखते हैं कि कहानी में एक लड़का जिसको शैतानी आत्मा ने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था, उस लड़के को बचाने के लिए वहाँ पे फादर गैब्रियल एमॉर्थ आते हैं और उस शैतानी आत्मा से कहते हैं, अगर तू सच का शैतान है तो इस सुअर को वश में करके दिखा। शैतानी आत्मा फादर के भड़कावे में आकर लड़के से उस सुअर की बॉडी में जैसे ही प्रवेश करती है वैसे ही फादर सुअर को गोली मार देते हैं और वो लड़का शैतानी आत्मा के चंगुल से बच जाता है। फिर कहानी शुरू होती है 1987 स्पेन की, जहां हम देखते हैं जूलिया नाम की एक औरत जिसके पति की मौत करीबन 1 साल पहले हो चुकी थी। वो अपने 2 बच्चों एमी और हेनरी के साथ अपने पति के पुश्तैनी घर पर जा रही होती है। पुश्तैनी घर दिखने में घर कम पुराना चर्च ज्यादा लग रहा था। घर के अंदर पहुंचकर जूलिया की मुलाकात फादर एक्सवेल से होती है। जूलिया की बेटी एमी को यहाँ रहना पसंद नहीं था। जूलिया एमी को समझाती है कि हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। यहाँ हम रहकर घर की मरम्मत करवाएंगे, फिर हम इस घर को बेचकर चले जाएंगे। जूलिया एमी से कहती है, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, तुम्हारे पापा की मौत के सदमे से उसने बोलना छोड़ दिया, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। फिर हम देखते हैं रात के समय तहखाने में 2 मजदूर बात करते हुए बोलते हैं कि मुझे यहाँ काम करने में बहुत डर लग रहा है। तहखाने के अंदर अंधेरा होने के कारण एक मजदूर आग जलाता है और जैसे ही आग जलाता है वैसे ही एक धमाका होता है। सारे लोग घर के मरम्मत का काम छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बस उस घर में 3 लोग ही बचते हैं, जूलिया, एमी और हेनरी। उस धमाके से कुछ ऐसा होता है जिससे कोई शैतानी शक्ति आजाद हो जाती है और जूलिया के बेटे हेनरी पर हावी हो जाती है। रात को हेनरी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और जिसने 1 साल पहले बोलना छोड़ दिया था वो अचानक से बोलना शुरू कर देता है। हेनरी अपनी माँ और बहन की तरफ देखकर बोलता है, तुम सब मरने वाले हो, और फिर अपना मुंह नोच लेता है। ये देखकर जूलिया तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर हेनरी की सारी रिपोर्ट्स देखकर उसको नॉर्मल बोलता है। डॉक्टर जूलिया को इंजेक्शन देते हुए बोलता है कि जब हेनरी अपने आप को चोट पहुंचाए तो इसे लगा देना। जूलिया ये सारी बातें फादर एक्सवेल को बताती है। फादर जैसे ही हेनरी के रूम में जाते हैं वैसे ही वो शैतानी शक्ति फादर एक्सवेल को रूम से बाहर फेंक देती है और बोलती है, गलत प्रीस्ट को भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फादर गैब्रियल होली फादर यानी फादर्स के धर्म गुरु से मिलते हैं। होली फादर फादर गैब्रियल को बोलते हैं, स्पेन में एक लड़का जिसको भयानक शैतान ने अपने वश में घेरे रखा है। मैं उस लड़के के लिए चिंतित हूँ, तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा। वो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत पहले चर्च हुआ करता था और उस समय भी कुछ शैतानी हरकतें वहाँ हुआ करती थी। होली फादर फादर गैब्रियल को बोलते हैं, मुझे डर है कि वहाँ बहुत ही बुरा साया है जिसका पता तुम ही लगा सकते हो। फिर फादर गैब्रियल होली फादर से स्पेन जाने की इजाजत लेते हैं। जूलिया के घर के बाहर फादर गैब्रियल की मुलाकात फादर एक्सवेल से होती है। फिर फादर गैब्रियल हेनरी के रूम में जाते हैं। हेनरी सो रहा होता है। फादर गैब्रियल के मंत्र जाप करने पर वो भयानक शैतान जाग उठता है। फादर गैब्रियल शैतान को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। फादर शैतानी साए से पूछते हैं, तूने इस लड़की को क्यों चुना? शैतान बोलता है, मुझे इसकी मासूमियत बर्बाद करने में मजा आता है और इससे भी ज्यादा मजा मुझे तेरे जैसे प्रीस्ट को बर्बाद करने में आता है। फादर शैतान से उसका नाम पूछते हैं। शैतान अपना नाम ना बताकर फादर को उनके पास्ट की याद दिलाता है।
जिसमें हमें दिखाया जाता है कि फादर गैब्रियल एक सिपाही थे। जंग में विरोधी पार्टी की गोलियों से गैब्रियल के सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन फादर गैब्रियल बच जाते हैं। फादर गैब्रियल को ये बात हमेशा से सता रही होती है, हारे हुए जंग में बच जाना कायरता की निशानी होती है। इसीलिए फादर गैब्रियल ने अपना बचा हुआ जीवन ईश्वर की सेवा में लगा दिया। ये सब सुनकर फादर गैब्रियल बेचैन हो जाते हैं और रूम से बाहर निकलकर जूलिया से बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को बहुत ही खतरनाक आत्मा ने जकड़ लिया है, अब ईश्वर ही उसे बचा सकता है। आधी रात को एमी घर के बाहर खटपट की आवाज सुनकर हेनरी के रूम में पहुंच जाती है। शैतान अचानक से जाग उठता है, एमी को अपने पास बुलाता है। एमी भागकर अपने रूम में जाती है, वहाँ फोन की घंटी बजती है। एमी फोन उठाती है, फोन में उसके 1 साल पहले मर चुके पापा बोलते हैं, तुम सब मरने वाले हो। फिर हम देखते हैं फादर गैब्रियल और फादर एक्सबेल हेनरी के रूम में जाकर प्रार्थना शुरू करते हैं। शैतान प्रार्थना सुनकर तिलबिलाने लगता है। फादर एक्सबेल ये सब देखकर भयभीत होने लगते हैं। प्रार्थना के बीच में लाइट चली जाती है। तब शैतान फादर गैब्रियल के सामने उनके द्वारा किए गए पाप दिखाने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की फादर गैब्रियल के सामने आकर बोलती है, मैं तुम्हारी वजह से नरक में हूँ और वहाँ तड़प रही हूँ। फिर शैतान फादर एक्सबेल के पाप सामने लाता है। शैतान बोलता है, तूने फादर होने का फायदा उठाकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। ये सब सुनकर फादर एक्सबेल शैतान का गला दबाने लगते हैं। फादर गैब्रियल फादर एक्सबेल को ये सब करने से रोकते हैं। हम देखते हैं फादर गैब्रियल और फादर एक्सबेल दोनों एक दूसरे के सामने अपने पाप कबूल कर ईश्वर से माफी मांगते हैं। उसके बाद दोनों फादर शैतान से लड़ने की तैयारी करते हैं। फादर गैब्रियल घर के पीछे एक कुएं के पास जाते हैं। कुएं के अंदर झांकते हैं तो उनको इंसानी खोपड़ियां दिखाई देती हैं। फादर कपड़े में आग जलाकर कुएं में फेंकते हैं तो मरे हुए लोगों की बॉडी से निकलने वाली गैस सल्फर के कारण धमाका हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर शैतानी हरकतें शुरू हो जाती हैं। फादर एक्सबेल हेनरी के पास जाते हैं तो वैसे ही शैतान उनका कान काट लेता है और धमकी देता है, यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि एमी के ऊपर भी शैतानी आत्मा हमला करती है और उसकी माँ को भी जान से मारने की कोशिश करती है। फादर गैब्रियल जूलिया की जान बचाते हैं और एमी, जिसको शैतान बंद कमरे में नोच रहा होता है, उसको भी फादर अपने मंत्रों की शक्ति से बचाते हैं। फिर एमी और जूलिया दोनों को चर्च में सुरक्षित रखकर दोनों फादर्स घर के नीचे तहखाने में जाते हैं। फादर तहखाने की दीवारों को तोड़ते हैं। दीवार टूटने की आवाज सुनकर शैतान जाग उठता है। हम देखते हैं कि एक ऐसी सुरंग जिसके चारों तरफ लाशें ही लाशें और उसके बीच में पिंजरे में कैद एक इंसानी कंकाल। फादर गैब्रियल फादर एक्सबेल से बोलते हैं, तुमको लग रहा होगा कि पिंजरे में कैद ये इंसान कैदी है, लेकिन ये कैदी नहीं, ये चर्च के प्रमुख धर्म रक्षक हैं और ये जो अंगूठी उन्होंने पहनी है वो आखिरी उम्मीद है चर्च को बचाने की। धर्म रक्षक ऐसा तब करते हैं जब आत्मा मुक्ति नाकाम हो जाती है। फरार शैतानी आत्मा से बचने के लिए ये पिंजरा रक्षा कवच का काम करता है। फिर हम देखते हैं कि लाशों की सुरंग में एक लोहे का दरवाजा है और उस दरवाजे के ताले की चाबी धर्म रक्षक के पेट में होती है। फादर गैब्रियल उनके पेट से चाबी निकालते हैं और उस दरवाजे को खोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के होली फादर को कुछ पुराने समय के लेटर्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका प्रमुख धर्म रक्षक आपको एक भयानक खतरे से आगाह करना चाहता है। हमारे सेंट सेमेस्टर चर्च पे बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया है और इससे ज्यादा शक्तिशाली शैतान आज तक नहीं देखा है। ये सब पढ़कर होली फादर की फादर गैब्रियल को लेकर चिंता बढ़ जाती है और होली फादर की तबीयत खराब हो जाती है। होली फादर दूसरे फादर्स को ये सब बातें बताने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते और खून की उल्टी करना शुरू कर देते हैं। फादर गैब्रियल सुरंग के अंदर देखते हैं इतिहास के सबसे महान पादरी का कंकाल और उनके हाथ में स्पेन की डायरी जिसमें लिखा था, मुझे 1475 में स्पेन बुलाया गया था। एक पादरी शैतान के कब्जे में था। मुझे उस पादरी को शैतान से मुक्ति दिलानी थी, लेकिन वो शैतान बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए मैं पादरी को शैतान से मुक्ति नहीं दिला पाया।
सदियों से हो रहे चर्च की अदालत में लोगों के साथ अत्याचार ईश्वर के नाम पे शैतान पादरियों से करवाता था। चर्च ने इस बात पर पर्दा डाला और इस सच को सुरंग में दफना दिया। फिर ये चर्च एक घर में तब्दील हो गया और ये घर जूलिया को विरासत में मिला। फिर जब यहाँ मरम्मत का काम चालू हुआ तब ये सदियों पुराना शैतान आजाद हो गया। फादर गैब्रियल को उस सुरंग के अंदर एक किताब भी मिलती है। उस किताब में शैतान का नाम लिखा होता है। फिर हम देखते हैं दोनों फादर्स जूलिया और एमी को लेके हेनरी के पास आते हैं और शैतान मुक्ति के लिए मंत्र और प्रार्थना शुरू कर देते हैं। शैतान प्रार्थना भंग करने की पूरी कोशिश करता है। फादर गैब्रियल शैतान को ईश्वर के सामने घुटने टेकने को कहते हैं और उस बच्चे के शरीर से निकलने का आदेश देते हैं। शैतान इतना शक्तिशाली कि वो हेनरी के साथ एमी को भी वश में कर लेता है। एमी शैतान के कब्जे में आकर अपनी माँ जूलिया पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करती है। फादर एक्सवेल जूलिया को बचाने जाते हैं तो शैतान उनको भी जान से मारने की कोशिश करता है। महाशक्तिशाली शैतानी आत्मा फादर गैब्रियल से कहती है, अगर तू मेरा गुलाम नहीं बना तो मैं इन सबको जान से मार डालूंगा। फादर सबकी रक्षा के लिए अपने आप को शैतान के हवाले करके गुलाम बन जाते हैं। शैतान बच्चे की बॉडी से निकल के फादर की बॉडी में चला जाता है। फादर एक्सवेल जूलिया, एमी और हेनरी को वहां से दूर कहीं सुरक्षित जगह भेज देते हैं। हम देखते हैं कि फादर गैब्रियल नीचे तहखाने में जाते हैं। शैतान फादर गैब्रियल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। फादर एक्सवेल भी फादर गैब्रियल के पीछे पीछे तहखाने में पहुंच जाते हैं। फादर एक्सवेल फादर गैब्रियल से कहते हैं, आप अपने आप पर शैतान को हावी ना होने दीजिए। आपकी आत्मा पवित्र है, आप ईश्वर के बंदे हैं। आप ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। फादर गैब्रियल अपने अंदर के शैतान से लड़ते हुए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, लेकिन शैतान इतना शक्तिशाली होता है कि वो अलग अलग रूपों में उनके पाप बन के उनके सामने आता है। शैतान दोनों फादर्स की आत्माओं को नर्क में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फादर गैब्रियल और फादर एक्सवेल दोनों निडर होकर जोर जोर से ईश्वर की प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। दोनों फादर्स की ईश्वरी शक्ति मिलकर शैतान की शक्ति को हरा देती है और शैतान को फिर से नर्क में दोबारा भेज देती है। उसके बाद फादर गैब्रियल फादर एक्सवेल का शुक्रिया करते हैं। फिर हम उसके बाद देखते हैं दोनों फादर्स होली फादर से मिलने जाते हैं। होली फादर कहते हैं, तुम दोनों ने उस स्थान को पवित्र करके फिर से ईश्वर का स्थान बना दिया है। जूलिया, एमी और वो बच्चा अब बिल्कुल ठीक हैं। वो लोग अमेरिका में रह रहे हैं। होली फादर साथ में ये भी बोलते हैं, अभी रोम में 199 जगह ऐसी हैं जहां ईश्वर नहीं शैतानी शक्तियों का वास है। तुम दोनों को वहां जाकर शैतानी शक्तियों को हटाना है, उस जगह को भूत मुक्त कराना है। फिर फादर गैब्रियल और फादर एक्सवेल दोनों इस काम पर लग जाते हैं और फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है। फादर गैब्रियल 91 साल तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु 2016 में हो गई। उन्होंने अपने जीवन में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को आत्माओं से मुक्ति दिलवाई थी। दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।